नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सौरभ परमार स्वागत करता हूं आपका इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश के जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश का विभाजन टॉपिक को कवर कर रहे हैं कि जिले को कितने ज़िलों में बांटा गया। तो हम एक लेक्चर में एक ही ज़िले को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने इंदौर को देखा, 8 उसको ज़िलों में बांटा गया। हल्का सा ये रिकैप है। अब बढ़ते हैं हम आज की क्लास के अगले बंटवारे की तरफ, ठीक है। ये था जबलपुर जिला। इसको भी हमने हमने नहीं, इसको कितने जिलों में बंटवारा हुआ है? इसका 8 जिलों में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनता है कि मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो जबलपुर से कितने जिले अलग हुए, कितने जिले बनाए गए? तो टोटल कितने जिले? 8 जिले। एक MCQ क्वेश्चन हो गया आपका। अब 8 के नाम हो जाएंगे कौन कौन से? जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी। ये टोटल 8 आपके ज़िले हो गए। अब इन 8 ज़िलों से कौन कौन से पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या तो अभी तक एग्ज़ाम में आए थे या अपकमिंग एग्ज़ाम में आने वाले, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जहां आपको जीके MP का लगता है, उससे यूज़फुल है ये क्लास, ठीक है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं जबलपुर से। क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो सकते हैं? ज्वालावृतषी तपोभूमि, इसे आम जिला कहते हैं। यहाँ पे ज्वालावृतषी जो कि तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये फेमस है, इसे हम आम जिला भी कहते हैं, ठीक है। MP की सांस्कृतिक राजधानी, अब आपसे पूछ लेगा, दे देगी कि MP की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? 4 ऑप्शन दे देंगे, जिला सिवनी, मंडला, कटनी, डिंडोरी, जबलपुर, टिश। तो जबलपुर आप आंसर कर दोगे। MP की न्यायिक राजधानी भी कौन सी? जबलपुर। इसे सिटी ऑफ मार्बल भी कहते हैं। सिटी ऑफ मार्बल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे संगमरमर की चट्टानें भी है, ठीक है, संगमरमर नगरी। भारत का झंडा सत्याग्रह यहीं पे हुआ था, कहाँ पे? जबलपुर में। और कृषि महाविद्यालय भी जबलपुर में ही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले जिले की तरफ, कटनी। कटनी से 2-3 ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। चूना नगरी, इसको चूना नगरी भी कहते हैं। चूना नगरी कौन सा? खाने वाला चूना। फिर कमलाजान, बुआ महापौर। कमलाजान जो कि किन्नर थी, वो उसको बुआ के नाम से जाना जाता है और वो यहाँ की पहली महापौर थी, प्रदेश की पहली किन्नर महापौर थी। ये डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं सिवनी। सिवनी से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? सेवन, शियोन, एनीथिंग। पेड़ के कारण सिवनी का नाम पड़ा है। यहाँ पे सेवन का बहुत पेड़ है जिसको हम सियोन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हमें इसका नाम सिवनी पड़ा। MP का लखनऊ कहा जाता है किसको? सिवनी को। लखानादोन मावाडी के लिए प्रसिद्ध है। कालामूछ चावल की वैरायटी के लिए प्रसिद्ध है। भीमगढ़ मिट्टी का बांध, प्रदेश का पहला मिट्टी का बांध है। कहाँ पे? भीमगढ़ में, इसलिए ये बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। अब नरसिंहपुर जिले से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? तहसील इसकी है गाडरवारा। ये क्यों प्रसिद्ध है? गुड़ के उत्पादन के लिए, गन्ने की खेती के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इस क्लियर है, अगर गन्ने की खेती होगी तो गुड़ बनेगा, शक्कर बनेगा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट। जोटेश्वर आदि शंकराचार्य 4 मठ बनाए गए जो कि आपको नरसिंहपुर में मिल जाएंगे। बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, फिलहाल नहीं है। नक्सल प्रभावित जिला है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। नक्सलवाद, अत्यधिक और नक्सलवादी के मामले बालाघाट में आपको मिलते हैं। मालाशखंड, यह कॉपर की खान के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी माइन बकेली, मैग्नीज खान। पोहा के सर्वाधिक मिल्स यहीं पर है, इसलिए भी बालाघाट जाना जाता है। मंडला से कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन? सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है, एकमात्र जिला है, इसलिए ये बन जाता है इंपॉर्टेंट। इसकी महत्ता क्या है कि पहाड़ियों में सतपुड़ा, इसलिए मंडला से ये क्वेश्चन आपका हो गया एग्जाम के लिए प्रीफर। कान्हा किशोर नेशनल पार्क आपका कहाँ मिल जाता? मंडला में मिल जाता। हेलो वैली, वंजर वैली फूड पार्क यहाँ पे बनने वाला है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक है। फिर मोती महल और बघेलिन पैलेस भी आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? मंडला में मिल जाएंगे। इसके बाद छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में भारत में सर्वाधिक सांसद जीतने वाले नो टाइम। छिंदवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? पॉलिटिक्स के लिए। पॉलिटिक्स क्यों? क्योंकि भारत में सर्वाधिक सांसद जो जीते हो 9 बार, कौन है? कमलनाथ। नाम भी याद रखना, 9 बार भी याद रखना, छिंदवाड़ा भी याद रखना, भारत भी याद रखना, सांसद भी याद रखना। पटरोना गोटरमता प्रथा 2 ग्रुप में पत्थर मारते हैं आपस में, इसलिए यह है प्रसिद्ध। इस पर ज़्यादा लोड नहीं देना क्योंकि ये सब धीरे धीरे गायब क्यों हो रहे हैं, इसे समझ सकते हो। भारिया जनजाति पिछड़ों में भी पिछड़ी जाती है, सबसे पिछड़ी जाती है पातालकोट, ठीक है। एग्रो कॉम्प्लेक्स मसाला पार्क यहाँ पे मिलता है। अंतिम जिला आपका बनता है डिंडोरी। इससे 3 बातें हैं। न्यूनतम सिंचित जिला है, यहाँ पे पानी की मात्रा कम है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए डिंडोरी ये प्रसिद्ध बन जाता है। और जनसंख्या यहाँ पे काफ़ी कम है। तो ये दोनों पॉइंट आपको
मार्क कर लेना इम्पोर्टेंट की दृष्टि से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।